बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलएचबी का प्रैक्टिकल विद वाइवा। वाइवा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी। बहुत से स्टूडेंट जो है ना प्रैक्टिकल वाइवा से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। एग्ज़ाम तो दे देते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो आपने पेपर में याद किया है, जो आपने पेपर में लिखा है, कुछ मिलती जुलती चीज़ें ही जो हैं वो पूछी जाती हैं, जो आपने सुनानी होती हैं। सिंपल सा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अगर इंटरव्यू अगर एलएचबी का होता है, कहीं भी आपने जॉब करनी है, तो आपने बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आज आपको मैं सारी वो टिप्स, सारी वो आंसर क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैडम एलएचबी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछती हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो होती है ना, वो हमारा जो है ना प्रेजेंटेशन है, हमारी लुकिंग है। जब हमने प्रैक्टिकल देने जाना है तो आप किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। इसके भी मार्क्स होते हैं। हमने गुड लुकिंग बन के जाना है, ठीक है। अच्छी सी यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन, प्रेस हुई, बाल अच्छे से बैंड किए हुए, शूज़ पॉलिश, कोई भी आपने एक्स्ट्रा ज्वेलरी या मेकअप शेकअप नहीं करके जाना, ठीक है। कोई गोल्ड की चीज़ है या कोई रिंग, ब्रेसलेट, कुछ भी आपने नहीं पहना, बिल्कुल स्टूडेंट बन के जाना है, ठीक हो गया। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी होती है प्रैक्टिकल कॉपी और हमारी ज्योमेट्री। ये आपने नहीं भूलनी, दोनों चीज़ें आपने साथ रखनी है। रोल नंबर स्लिप आपकी ज्योमेट्री में होनी चाहिए। प्रैक्टिकल कॉपी जो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा, ग्रीन कलर का कवर, ऊपर लैमिनेशन, नीट एंड क्लीन, ठीक है। इसका मसला ये है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास प्रैक्टिकल टाइम ही नहीं है बनाने का। आप बच्चे किसी से बनवा लें, किसी को थोड़े से पैसे दे दें, अपनी सिस्टर से, अपनी फ्रेंड से बनवा सकते हैं। 2 या 3 केस आप पहले करेंगे ना, आपको कंप्लीट बुक की समझ आ जाएगी कि प्रैक्टिकल में है क्या, या केसेस में किस तरह हमने जो है ना केस सोल्व आउट करने हैं। जस्ट लाइक अ पेशेंट, एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आया, आपने उसकी हिस्ट्री लिखनी है, उसको मेडिकेशन जो भी आपने किया है, ठीक है, उसकी डिलीवरी हुई है, प्राइमरी है या मल्टी पैरा है, आपने सारा कुछ जो है ना केस में वो लिखना होता है। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। और प्रैक्टिकल कॉपी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपने क्या क्या याद रखनी है। ये नहीं कि प्रैक्टिकल से वो कुछ नहीं पूछते, वाइवा तो पूछना ही है, वो हमारी बुक्स में से आएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कॉपीज़ में भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी हमने देखना है, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट 7 चीज़ है, ज्योमेट्री, इसके अंदर हमारी सीज़र है, इसके अलावा नलकी है, सुई है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंस्ट्रूमेंट थोड़े थोड़े हमने लेके जाने होते हैं। थर्मामीटर हो गया, ठीक है, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, इसके अलावा पेन, मार्कर, ये सारी चीज़ें सिंपल सी, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपने वाइवे की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाइवे में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना, 10 से 12 सवाल हैं, 15 सवाल हैं, जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपने याद करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपके वाइवे में, प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट है लेबर का। मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं, एलएचबी कर रहे हैं, एलएचबी में है ही डिलीवरीज हैं, ठीक है। लेबर को हमने अच्छे से रट लेना है। लेबर हमने एग्ज़ाम में भी याद करना है जब हमारे पेपर होने हैं, और इसके अलावा जब हमारा प्रैक्टिकल है फिर उसको रिपीट कर लेना है। लेबर किसे कहते हैं, इसके आंसर्स अच्छे तरीके से मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने डिटेल में करना है तो आप जाके कर सकते हैं, लेकिन सिंपली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ। जब आपसे लेबर का सवाल पूछा जाए तो आपने इमीडिएटली जवाब देना है, आपने बिल्कुल भी सोचना समझना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के पास जो है ना इतना टाइम नहीं होता, उसने बहुत से बच्चों का वाइवा लेना होता है। यही वजह है कि जिस वजह से हमारे नंबर कम आते हैं, हम कॉन्शियस होकर जवाब नहीं दे पाते, ठीक है, हम सोचने लग जाते हैं। सिंपल से उन्होंने चीज़ पूछी है, व्हाट इज़ लेबर। लेबर का से मुराद है रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे हमारी जो सर्विक्स है वो डायलेट होती है, अफेस्ट होती है, ठीक है। सिंपल सा एक नेचुरल प्रोसेस है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद इसकी स्टेजेस आ जाती हैं। डिटेल में अगर जाना चाहिए मैडम को आप सुना सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हम बेबी को डिलीवर करते हैं, दूसरी स्टेज में हम प्लेसेंटा को डिलीवर करते हैं, तीसरी स्टेज में हम जो है वो फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेट होती है, ठीक है, सेकेंड स्टेज में बच्चे को डिलीवर करते हैं, तीसरी स्टेज में हम प्लेसेंटा को डिलीवर करते हैं, और चौथी स्टेज में स्टूडेंट हम जस्ट उसको रियलाइज़ करते हैं, उसको जो है मैनेज करते हैं। जो लेबर में पेशेंट है ना, उसको हमने मैनेज करना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है पीपीएच, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। बहुत सी ख़वातीन जो है ना पीपीएच में चली जाती हैं, पीपीएच का पता होना बहुत ज़रूरी है। पीपीएच से मुराद है पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। बच्चे की डिलीवरी के बाद एक नॉर्मल खून बहना जो है ना,
वो एक आम चीज़ है, ठीक है। 40 दिन तक, छिले तक जो है ना खून बहता रहता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में अगर ब्लीडिंग होती है तो वो पीपीएच में औरत चली जाती है, पोस्टपार्टम हेमरेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैडम पूछती हैं, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैंने प्रैक्टिकल किया था मेरे से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और मैंने उनका क्या आंसर किया था। सिंपल सा प्रैक्टिकल होता है, जस्ट आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, और जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो बता रही हूँ ना, उसको आपने अच्छे से रिकॉल कर लेना है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना, हाइपरमेसिस ग्रेविडम, वो पूछती हैं व्हाट इज़ हाइपरमेसिस ग्रेविडम। बच्चे का जनरल नॉलेज चेक करती हैं कि आया कि ये पूरा साल पढ़ के आया एलएचवी, इसने क्या क्या पढ़ा, इसकी मैडम ने क्या पढ़ाया, इसके टीचर ने क्या उसको गाइड किया है। हाइपरमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं स्टूडेंट नोजिया एंड वोमिटिंग को। अक्सर औकात ऐसा होता है प्रेगनेंसी में औरत को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, मतली होती है, दिल ख़राब होता है, इसको प्रॉपर टर्म में हम हाइपरमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप किसी कॉपी पे लिख लें अच्छे से कि जब भी हमारा प्रैक्टिकल हो हम इसको याद करें, पढ़ें और चले जाएँ, हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है व्हाट इज़ प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा किसे कहते हैं? प्राइमरी का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? प्राइमरी से मुराद है पहला, ठीक है। अगर औरत पहली दफ़ा माँ बनी है तो उसे हम प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। अगर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा अगर वो ग्रेविड हुई है, यूट्रस ग्रेविड हुई है, यानी तीसरी चौथी दफ़ा वो माँ वाली है, तो उससे हम बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा या मल्टी पैरा, ठीक हो गया। सिंपल सा इसका क्वेश्चन है। मेरे से जो सवाल मैडम ने पूछा था, उन्होंने प्रैक्टिकल कॉपी से सबसे पहले पूछा व्हाट इज़ एलएमपी। एलएमपी बोलते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट, ठीक है, यानी लास्ट टाइम जब पीरियड औरत को आते हैं और उसके बाद हमल हो जाता है, पीरियड रुक जाते हैं, वो डेट जो है ना वो उससे हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने का भी तरीका मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से एलएमपी की वजह से ही जो है हम ईडीडी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ईडीडी से क्या मुराद है? ईडीडी से मुराद है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी वो वक्त जब बच्चे ने डिलीवर होना है, ठीक है। एलएमपी और ईडीडी का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है और इसकी एब्रीवेशन क्या है, ठीक हो गया। फिर आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। देखें, हमने बच्चे को डिलीवर किया है, डिलीवरी हो गई है, ठीक है, उसके बाद हमने बच्चे को क्या केयर प्रोवाइड करनी है। डॉक्टर तो जो है वो पेशेंट के पास मौजूद है, उसको वो स्टिच आउट कर रहा है, अगर उसका माइनर सर्जरी हुई है या उसकी डिलीवरी हुई है उसको कर रहा है केयर आउट, लेकिन उसके बाद जो बच्चे को केयर प्रोवाइड करनी है एक नर्स ने, वो किस तरह करनी है? उसको नीट एंड क्लीन करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है, ठीक है, साफ़ करना है, कपड़े वेयर करने हैं, और इसके अलावा बेबी को अगर कोई सांस में इशू है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसको वार्म प्रोवाइड करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आएंगी, ठीक है। इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा। व्हाट इज़ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डिवेलप होता है, जस्ट प्रेगनेंसी में ये डिवेलप होता है, प्रेगनेंसी के बाद इसको हम आउट कर देते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन जो है ना जस्ट प्रेगनेंसी में डिवेलप होता है, ये आपने इतना सा याद रखना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है प्लेसेंटा के फंक्शन। प्लेसेंटा करता क्या है? प्लेसेंटा बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो भी बच्चे को चीज़ चाहिए होती है ना प्लेसेंटा से मिल रही होती है, ठीक है। प्लेसेंटा यूट्रस में इम्प्लांट होता है, इसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है, वो बच्चे की नाफ के साथ होती है और वहाँ से बच्चा सांस ले रहा है, हर चीज़ वहीं से वो ले रहा है, ठीक है। प्लेसेंटा के फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। फिर आ जाता है फीटल स्कल और फीमेल पेल्विक। ये दो चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल की बेस हैं, ये मैंने आपको सबसे पहले बतानी थी, लेकिन जो लास्ट पे इसलिए बताई है कि बहुत से बच्चे जो है ना वीडियो शुरू से स्किप कर देते हैं, तो उनको फिर ये चीज़ मिस हो जाती है, ठीक है। उनके लिए ये मिस चीज़ हो गई है कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो फीमेल पेल्विक है, ठीक है, जो फीमेल का जो पेल्विक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका स्ट्रक्चर आपने याद करना है और आपको डिटेल में बताया भी जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मेन याद रखनी है, जो कि मैडम पूछती हैं, ठीक है, या एग्जामिनर पूछता है। और दूसरा है फीटल स्कल, यानी बच्चे का जो स्कल है जब वो डिलीवर हो रहा होता है ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फीटल स्कल और फीमेल पेल्विक ये दोनों जो है ना प्रैक्टिकल की बेस है, यानी प्रैक्टिकल की जड़, वाइवे की जड़ ही यही है। यहाँ से
प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। मैंने स्टार्ट किया लेबर से, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बेस है, आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। और ये पेल्विक और फीटल स्कल मैं आपको लास्ट पे चल के बताऊँगी कि आपने क्या क्या करना है इसमें से। अच्छा जी, इसके अलावा मैडम ने ना मेरे से पूछा था मीनार के बारे में। व्हाट इज़ मीनार? मीनार कहते हैं स्टूडेंट फर्स्ट ब्लीडिंग को। जब और लड़की चाहे जवान होती है, उसको पहली दफ़ा मेंसेस होते हैं ना, उसको हम मीनार्क बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल मैडम ने मेरे से पूछा था व्हाट इज़ मीनोपॉज? मीनोपॉज कहते हैं परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी औरत का मुकम्मल तौर पर मेंसेस को स्टॉप हो जाना मीनोपॉज कहलाता है, ठीक है। 40 से 45 से 50 साल की उम्र में जो है ना ये अमल हो जाता है मोस्टली जो है, ठीक है। आपने देखा होगा इसके साइन एंड सिम्टम्स भी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा व्हाट इज़ मीनोरेजिया? मीनोरेजिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। मेरी जो क्लास फेलो है ना, मेरी फ्रेंड्स जब वाइवा दे के आई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैडम ने हमसे मीनोरेजिया के बारे में पूछा है तो हमें बताएं। बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं माइंड से, ठीक है। हम याद भी करते थे लेकिन भूल जाती थी, लेकिन अब जो है बार बार रिपीट होकर हमें भी हमारे जहन में बैठ गई है। मीनोरेजिया कहते हैं हैवी ब्लीडिंग को। अक्सर जो है ना औरतों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जब ये मीनोपॉज होने वाला होता है ना, यानी मेंसेस स्टॉप होने वाले होते हैं, तो कभी तो ब्लीडिंग जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, यानी इनरेगुलर हो जाती है। ये इसका साइन एंड सिम्टम है। तो मीनोरेजिया बोलते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को, ठीक है। इसके भी साइन एंड सिम्टम्स है, इसको कंट्रोल किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें एक LHV एक मिडवाइफरी पर्सन को जो है ना पता होनी चाहिए। उसके अलावा आ जाते हैं माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक औरत को हुई है, उसके माइनर अलाइनमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? आपने देखा ही होगा, अगर आपकी कोई रिश्तेदार, आपके कोई नेबर्स, कोई भी फ्रेंड्स फेलो प्रेग्नेंट हुई है, तो फर्स्टली जो है ना हम उसके देखेंगे कि 3 माह जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी वगैरह है, ठीक है, हाइपरमेसिस ग्रेविडम हो जाता है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में उसको वीकनेस वगैरह, उसका वेट जो है गेन होगा, थोड़ी सी बेली बढ़ेगी, ठीक है, उसका जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होंगे, एनीमिया होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जी उसका वेट इतना गेन हो जाता है, तकरीबन 10 kg जो है ना वेट गेन होना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है, यानी हाथ पाँव स्वेल हो जाते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। प्रेगनेंसी में बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये माइनर अलाइनमेंट्स है ना, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है सवाल है। फिर आ जाता है बाइशॉप स्कोर। बाइशॉप स्कोर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कंप्लीट वीडियो इस पर बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। बाइशॉप स्कोर एक ऐसा स्कोर है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं हाउ पेशेंट क्लोज टू लेबर, लेबर के कितना करीब है पेशेंट। इसमें हम उसके कुछ स्टेप्स हैं देखते हैं, ठीक है, पॉइंट्स हैं, पोजीशन है, असेसमेंट है, ठीक है, डायलेटेशन है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जो है ना देखते हैं। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, पेल्विक और स्कल, इसको हम थोड़ा सा ना डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम फीमेल पेल्विक की बात करते हैं। फीमेल पेल्विक का स्ट्रक्चर मेरे पास अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, जैसे ही मैं कोली चाहूँगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह लेबॉर्ट्री से निकाल के आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मोटा मोटा आपको समझा दूँ कि आप अगर गूगल पे देखेंगे ना तो आपको एक फ़ीमेल का स्ट्रक्चर बना नज़र आएगा, अभी चाहे आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है ना सिंपल से उसके नेम्स हैं, ठीक है। आप परेशान नहीं होना, आपने उसको मुश्किल नहीं समझना, याद करने की कोशिश करनी है, 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे ना आपको आ जाएगा। इस तरह करके फ़ीमेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पेल्विक का। फीमेल बोनी पेल्विक इसको बोलते हैं, ये बेसन लाइक होती है, बोनी रिंग लाइक होती है, इसकी डेफिनेशन आप ये बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर है और इसमें 2 इनोमिनेट्स बोन होती हैं, ठीक है, 2 इनोमिनेट बोन्स होती हैं। फिर इशियम होता है और इलियम होता है और प्यूबिक होता है। फ्रंट पे जो है ना वो प्यूबिक बोन छोटी सी लगी होती है, जिसके ऊपर हमारे जो हेयर लाइक प्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के पीछे जो है ना प्यूबिक बोन है, ठीक है, उसके साथ जो है इशियम है और इलियम है। अच्छा, जो पीछे हमारी कमर की हड्डी है ना, वहाँ से अगर हम नीचे जाएँ ना तो सैक्रम और कॉक्सी है। ये 4-5 चीज़ें आपने मेन जो है ना याद रखनी है पेल्विक में, ठीक है, इतना सही पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते हैं। इनोमिनेट बोन है जिसे हम इलियम बोलते हैं, इलियम के नीचे क्या है, इशियम है, इशियम के नीचे क्या है, प्यूबिक है, सामने जो छोटी सी बोन है, ठीक है। फिर आ जाता है पीछे वाली 2 बोन से सैक्रम और कॉक्सी, ये 5 नाम आपने याद रखने हैं। 2 इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट बोन्स को आगे 3 बोन्स हैं, ठीक है, नीचे इलियम, इशियम एंड प्यूबिक, ठीक हो गया। और पीछे वाली 2 बोन जो है ना सैक्रम और कॉक्सी, गूगल पे भी आप देखेंगे यही आपको मिलेंगी, ठीक है। अब हम फीटल स्कल को थोड़ा सा देख लेते हैं।
फीटल स्कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये ना एग्जाम में भी आया हुआ है, प्रैक्टिकल में भी यही पूछते हैं, ठीक है। फीटल स्कल में आपने 4-5 चीज़ें याद रखनी हैं। बोन्स याद रखनी है, फीटल स्कल में सुचर्स होते हैं, फीटल स्कल्स में फोंटानेले होते हैं, ठीक है, एरियाज और डायामीटर होते हैं। डायामीटर भी है ना कभी कभार जो है ना एग्जामिनर पूछ लेता है, अगर वो हम याद नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कटिंग होंगे, हमें या हमारी मजबूरी हमने वो याद करनी है, ठीक है। डायामीटर भी पता होने ज़रूरी है और ये MCQs में भी पूछे जाते हैं। अच्छा जी, जो हमारा फीटल स्कल है ना, ये जो बच्चे का जो स्कल है उसकी सबसे पहले हम बोन्स की बात करते हैं। उसमें 4 बोन्स होती हैं, ठीक है। 2 फ्रंटल बोन है, ठीक है, सामने वाली जो बोन होती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्राइटल बोन्स, ये प्राइटल बोन्स होगी, ठीक है। फिर टेम्पोरल बोन्स हैं कान के पीछे वाली, ठीक है। फिर उसके बाद है ओसिपिटल, यानी पीछे वाली जो बोन्स है ना उसको हम ओसिपिटल बोन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये 4 बोन्स हैं, इसको हमने याद रखना है मेन, ठीक है। फ्रंटल है, प्राइटल है, टेम्पोरल है और ओसिपिटल है। ओके हो गया। मुश्किल लगे फिर आप पूछ लें, नहीं तो आप गूगल से देख लें। ये एक कंप्लीट टॉपिक भी मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वो भी नाम करके लिख के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, चैनल का नाम लिख के। फिर सुचर की बात की जाए ना तो स्टूडेंट 4 सुचर होते हैं टोटल, ठीक है। सबसे पहला सुचर वो होता है जो कि हमारा जो फोंटानेल है ना उसको जो है वो अलग अलग करता है, ठीक है। बोन्स के दरमियान क्या होता है जी, सुचर होता है। बोन्स के दरमियान वाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सुचर बोलते हैं। 4 सुचर हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ जाता है कोरोनल सुचर, ठीक है। फिर आ जाता है सैजिटल सुचर दरमियान में, ठीक है। जाहिर सी बात है ये 2 हड्डियाँ प्राइटल बोन्स हैं, इसके दरमियान क्या होगी, एक लाइन होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, सैजिटल सुचर है, ठीक है। फिर आ जाता है लैम्डॉइड सुचर पीछे वाला, ठीक है। पीछे भी 2 हड्डियों के दरमियान एक गैप है ना जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डॉइड सुचर, ठीक है। 2 क्या है हमारे पास, कोरोनल सुचर। ओके स्टूडेंट, पीछे जो है ना हमारा ओसिपिटल सुचर होता है, ठीक है। फिर फोंटानेले की बात की जाए तो 2 फोंटानेले टोटल होते हैं, ठीक है। एक इधर फोंटानेले होते हैं, ठीक है, एंटीरियर, एक पीछे होता है जिसे हम पोस्टीरियर बोलते हैं। एंटीरियर फोंटानेले और पोस्टीरियर फोंटानेले। एंटीरियर फोंटानेले ब्रैगमा कहलाता है, ठीक है, जो कि 1.5 साल की उम्र में फिलअप होता है बच्चे का। और पोस्टीरियर फोंटानेले को हम लैम्डा बोलते हैं, जो कि 1.5 माह की उम्र में या 1.5 माह की उम्र में शायद ये फिल होता है, 1.5 साल की उम्र में, इस तरह करके है, ठीक है। आपने ये अच्छे से है ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। इसके बाद एरियाज़ और डायामीटर ना, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है स्टूडेंट। तो ये आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे सवालों की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ की अगर समझ नहीं आए तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। मैं आपको हेल्प आउट करने के लिए आपके वाइवे में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी ये आपके से गुजारिश है कि आप मेहनत करें, तैयारी करें, परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। अल्लाह ताला आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप पास भी होंगे और अच्छे नंबर अचीव करेंगे। आपका फ्यूचर में जो भी गोल है आपको वो हासिल होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया जो स्टूडेंट मुझे इतना लव देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं स्टूडेंट। इसके लिए माजरत, जो ये बैकग्राउंड है ना इसको नहीं आपने देखा करना, आपने मुझे सुनना है, आपने मेरे से पढ़ना है। बैकग्राउंड वगैरह इसको इग्नोर करें, गोली मारे इसको, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप अच्छे अच्छे नंबरों से कामयाब हो, फ्यूचर में कुछ बने और अपना गोल सेट करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।